प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि आपको मालूम है कि हम पिछले वीडियो में मैकबेथ अपने आपके इंग्लिश टूलिप सीरीज़ पेज नंबर 30 पर पढ़ रहे थे। आपने उसमें देखा कि उससे पहले कि जादूगरनियों को कोई और सवाल पूछा जा सकता और वो आंखों से ओझल हो गए। इसी बीच राजा के कासिदा पहुंचते हैं। मैकबेथ का कार्ड मैकबेथ को कार्डो के नवाब का रतबा और जायदाद हासिल होती है, जो बगावत करने में एक गदार साबित हुआ है और जिसे मौत की सज़ा दी गई है। ये जानकर कि वो कावड़ोर का नवाब बन गया है, मैकबेथ उस ख्याल को पालने लगता है कि जादूगरनियों के अल्फाज शायद सच साबित हो जाए। बेंकुताड़ जाता है कि मैकबेथ पेश गोई की वजह से पैदा हुए मुमकिनात में खो गया है। अब इसे आगे हमें पढ़ना है। मैकबेथ begins to contemplate about the Malcolm the Prince as an obstacle to his succession as a king। जो मैकबेथ है, एक राजा के तौर पर तख्त पर बैठने के रास्ते में मैकबेथ शहजादा मेलकॉम को एक रुकावट के तौर पर देखने लगता है। एट Inverness, Lady Macbeth reads a letter from her husband in which he informs her of his encounter with the witches and their prediction of him becoming a king। इन्वर्नेस में लेडी मैकबेथ अपने खामद से वसूल हुआ एक खत पढ़ रही होती है। लेडी मैकबेथ से तमिस खानदार सुंद खत मौसूल गोमुत तो सो इन्वर्नेस मज पढ़ान, जिसमें वो उसे जादूगरनियों के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में और अपने खुद के राजा बनने की उनकी पेशगोई के बारे में इतला देती। लेडी मैकबेथ इज श्योर दैट द prophecy will come true but objects Macbeth begin full of milk of human kindness। लैडी मैकबेथ को यकीन है कि पेश गोई सच्ची साबित होगी, लेकिन उसे मैकबेथ के बहुत ज़्यादा रहम दिल होने पर एतराज़ है। अच्छा, she reinforces Macbeth's belief that the crown could be achieved by the shortest route, that is by killing the king too। वो क्या सोचती है, वो मैकबेथ के उस यकीन को और ज़्यादा क़ुव्वत फराहम करती हैं कि ताज सबसे मुख्तसर रास्ते से हासिल किया जा सकता है, यानी राजा को भी मार देने से। सह वन कि अगर हसा ताज मिल तो तेल राजा सह मारुन, तम सुंद मर्डर कर, तमिस फांस दिमो सा क्या करो सा, सह कत्ल कर, तो तेल हेको बादशाह। The king is a guest at Macbeth's castle, and now Macbeth thinks the consequences of assassinating the king. He shares with his wife the fear of proceeding further. Lady Macbeth retorts by calling him a coward. She tells him about her plan, how they will shift the blame on the king's grooms by smearing them with blood from the murder weapons। राजा मैकबेथ के महल में एक मेहमान के तौर पर आता है और अब मैकबेथ राजा का कत्ल करने के नतीजों के बारे में सोचने लगता है। वो आगे कदम बढ़ाने बारे अपने खौफ की बात अपनी बीवी से करता है। लेडी मैकबेथ उसे बुज़दिल कहकर, कवर्ड इंसान कहकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं
वो उससे अपनी प्लानिंग के बारे में बताती है कि वो किस किस तरह से उनको कत्ल करने वाले हथियारों पर लगा हुआ खून मुहाफिजों के ऊपर मिलकर इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल दे। यानी कि यह छ अमिस हेचनावान प्लानिंग कि खून लारना तो यमो सत कत्ल कर पत हसा खड़ो तम सदनी मुहाफिजन। द मर्डर इज discovered by the Macduff. Malcolm and his younger brother Donald Bain are uneasy when they learn that the only possible witnesses, the grooms, are dead. Macbeth confesses that he has killed them in rage. At the crime, the two princes escape from the Scotland and Macbeth assumes the crown. इसके बाद क्या होता है, मैकडफ को कत्ल का पता चलता है। मेलिकॉम और इसका छोटा भाई डोनाल्ड बेचैन हो उठते हैं जब उन्हें पता चलता है कि महज वही मुमकिन गवाह जो कि मुहाफिज थे मार चुके हैं। मैकबेथ कबूल करता है कि उसने उनके जुर्म पर गुस्से में आकर उन्हें मार दिया। अच्छा, यानी दोनों शहजादे उसका स्कॉटलैंड से बच निकलते हैं और मैकबेथ ताज पहन लेता है। इस तरह क्या होता है कि जो ये मैकबेथ जो कबूल करता है कि उसने उनके जुर्म पर गुस्से में आकर उन्हें मार दिया, दोनों शहजादे उस स्कॉटलैंड से बच निकलते हैं और मैकबेथ ताज पहन लेता है। इस तरह आज का मौजू इख्तिताम पर पहुंचा। बाकी वस्सलाम।